हेलो एवरीवन, ये नातेदारी का यानी किनशिप का चौथा पार्ट है। और चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम इसमें देख लेते हैं एक नज़र। तो इसमें एक चीज़ है गोत्र और वंश, पहले भी बता चुके हैं, वैसे इसमें और क्लियर कर लीजिए। गोत्र और वंश को एक ही वर्ड नहीं समझना चाहिए। गोत्र का अर्थ जो है गोत्र गाय यानी गो और स्थान त्र से है, गोत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है गाय बांधने का स्थान ऋग्वेद काल में। अगर देखा जाए तो गोत्र मतलब निकट संबंधियों का समूह है जो आपस में जुड़े हैं। और मदन एवं मजुमदार कहते हैं बहुधा एक गोत्र कुछ वंशों का योग है। समझ लीजिए, वंश छोटी इकाई है जिसकी उत्पत्ति एक कल्पित पूर्वजों से मानी जाती है, मतलब कल्पित है। देखिए वंश और गोत्र में फर्क क्या है कि वंश जो है निश्चित है, जैसे पिता से जो आपका चल रहा है आपका निश्चित है, लेकिन आपका 7 पुश्त पहले कौन था 10, वो चीज जो है कल्पित है यानी गोत्र। तो ये पूर्वज मानव तुल्य कोई कल्पित वस्तु, पशु, पेड़ पौधे, निर्जीव वस्तु तक हो सकते हैं जिसकी उत्पत्ति एक कल्पित चीज से मानी जाती है, वो गोत्र कहलाती है। गोत्र को एस.सी. दुबे कहते हैं गोत्र कई वंशों का समूह है जिसका निर्धारण पितृ अथवा मातृ पक्ष से होता है। समझ में आई बात? तो ये आप समझिए। उत्तराधिकार के नियम हमने बता दिया था, वंश भी बता दिया था। वंश में एक व्यक्ति अपने को अपने पूर्वजों से संबंध पाता है। पूर्वज वो है जिसकी वो संतान है, और वंशानुक्रम तो मातृ पक्ष से अथवा पितृपक्ष से जाना जाता है, पितृवंशीय मातृवंशीय संज्ञा से जाना जाता है। तो वंश के साथ एक खास बात है कि ये वास्तविक होता है जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है, जबकि गोत्र काल्पनिक होता है। उत्तराधिकार के नियम आप समझिए। समाज में उत्तराधिकार के 3 नियम प्रचलित हैं। ज्येष्ठाधिकार प्राइमोजेनाइटर, इसमें उत्तराधिकार सबसे बड़ा बेटा होता है या बड़ी पुत्री होती है, उसको वरिष्ठ पुत्र या वरिष्ठ पुत्री से होता है, उसको ज्येष्ठाधिकार कहते हैं, प्राइमोजेनाइटर। एक होता है कनिष्ठाधिकार, पिछली वीडियो में बताया था, अल्टीमोजेनाइटर। इसमें सबसे छोटा पुत्र और सबसे छोटी पुत्री ही हो सकती। जैसे खासी जनजाति में लड़की होती है सबसे छोटी, उस लड़की को खादू तथा गारो में नोकना कहते हैं, नोकना सबसे छोटे होते हैं। भारत में खासी और गारो में कनिष्ठाधिकार है, ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आ सकता है। खासी और गारो में, तो खासी में उस पुत्री को क्या बोलते हैं, का खादू, और गारो में उस पुत्री को बोलते हैं नोकना। और एक होता है समानाधिकार, यूनिजेनाइटर तीसरा है समानाधिकार। उत्तराधिकार का एक नियम जिसके अनुसार सहोदर के समूह को कोई एक माता पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है, कोई एक, ठीक है, इसको समानाधिकार कहते हैं। तो ये है। और बोहनन ने आवास प्रकार जो बताए हैं आवास के आधार पे, नवस्थानीय, नियो लोकल, आप जानते हैं नई जगह जाकर के रहने लगते हैं, रक्त संबंधी स्थानीय, जहाँ कोई रक्त संबंधी रिश्तेदार रहता है, पितृ स्थानीय, पिता की जगह पे जब रहने लगता है, मातृ स्थानीय, जैसे मालाबार नायर मातृ स्थानीय है, माँ की जगह पे रहते हैं, मातृ पितृ स्थानीय, ग्रीनलैंड के एस्किमो, मध्य अमेरिका के डोगू संतानपति एक तो मातृ स्थानीय होते हैं, तत्पश्चात पितृ स्थानीय होते हैं। पहले माँ के यहाँ रहते हैं, फिर पिता के यहाँ रहते हैं, और फिर दोनों आवासों के बीच वार्षिक आवागमन करते रहते हैं। पुत्र स्थानीय, फिलियो लोकल कहते हैं उसको, पुत्र या पौत्र संरक्षक होता है। पुत्री स्थानीय होता है एक, फिलिया लोकल इसको बोलते हैं। ये सब टर्म है, जान लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मामा स्थानीय, एवनको लोकल, मामा के यहाँ जा कर के रहने लगते हैं। बुआ स्थानीय, अमीटा लोकल, बुआ के यहाँ जाके जब बच्चा रहने लगता है। भ्राता स्थानीय, फैक्ट्री लोकल, जब भाई बहन जो है उसी पीढ़ी का कोई समानांतर चचेरा भाई संरक्षक हो जाता है, उसके यहाँ रहने लगते हैं। भागनी स्थानीय, सोरोरी लोकल, अपनी बहन के यहाँ जब लोग जा कर के रहने लगते हैं।
अशांति में न्यासा लैंड और नाव जनजाति इस प्रकार के आवास का उपयोग करती है। बुआ भतीजा स्थानीय, निपोटी लोकल, विषय स्थानीय, हेट्रो लोकल, विषम स्थानीय, इस तरह का है। तो ये बहुत सारा पति स्थानीय, वीरी लोकल, जब शादी होती है तो पति के यहाँ जा करके पत्नी रहती है, इसको बोलते हैं वीरी लोकल। आता है ये प्रश्न। अब पत्नी स्थानीय, शादी के बाद पति पत्नी जो है ना पत्नी के यहाँ रहते हैं, उसको कहते हैं अग्जोरी लोकल, UXORILOCL, अग्जोरी लोकल। तो ये सब है, हमने करीब करीब आपको सारी बातें समाहित कर दी है, बहुत ही विस्तृत फॉर्म में हमने बता दिया है आपको। तो ये था। और तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैरिज की बात करेंगे। और हम आपको बता दें फैमिली, मैरिज, कीमती भी, तीनों जो चैप्टर है ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है वो तो अलग चलता रहेगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। तो इस तरह से आपका ये बहुत बेहतरीन रहा। अच्छे, इसको बार बार आप सुनेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू।